हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से स्वागत है आपका स्टैटिक जीके की आज स्पेशल सीरीज़ के अंदर। आज हम पार्ट 3 करने वाले हैं। इस स्टैटिक जीके की प्रलय सीरीज़ के 2 पार्ट हम पहले भी कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आज पार्ट 3 शुरू करते हैं। आज हम महान कार्यों से संबंधित व्यक्तियों के आगे वाले भाग को पढ़ेंगे। यानी इससे पहले 12 व्यक्तियों के बारे में हमने पढ़ चुका है। अब आज 13 से हम स्टार्ट करेंगे। तो न्याय दर्शन के प्रणेता है गौतम। वैशेषिक दर्शन इसके प्रणेता है महर्षि कणाद। सांख्य दर्शन के प्रणेता है महर्षि कपिल। योग दर्शन के प्रणेता है महर्षि पतंजलि। बढ़ते अगली स्लाइड में मीमांसा दर्शन दिया था महर्षि जैमिनी ने। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद का है। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त था। खालसा पंथ की स्थापना किसने की? तो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा की गई। फिर आगे है मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी बाबर के टाइम में। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक थे हरिहर और बुक्का। दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। सती प्रथा का अंत किसने किया? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। अगली स्लाइड है। स्लाइड में हम कुछ नारे और उनको बोलने वाले व्यक्तियों के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले भी हम कुछ नारों के बारे में चर्चा कर चुके हैं जो आपको पिछले वीडियो में दिख जाएंगे। वंदे मातरम दिया था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। साम्राज्यवाद का नाश हो ये नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह ने दिया था। हे राम महात्मा गांधी द्वारा बोला गया। भारत छोड़ो महात्मा गांधी द्वारा। आगे है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है राम प्रसाद बिस्मिल ने। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा इकबाल द्वारा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा सुभाष चंद्र बोस। साइमन कमीशन वापस जाओ ये नारा किसने लगाया था? तो लाला लाजपत राय ने। फिर आगे है हु लिव्स इफ़ इंडिया डाइज ये नारा दिया था जवाहरलाल नेहरू ने। हिंदी हिंदू और हिंदुस्तान ये नारा किसने दिया था? तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र ने दिया था। वेदों की ओर लौटो दयानंद सरस्वती। आराम हराम है जवाहरलाल नेहरू। जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री। बढ़ते हैं अगली स्लाइड की ओर। अब पिछले वीडियो में मैंने जनवरी माह के महत्वपूर्ण दिवस लिखाए थे, आज फरवरी के हो जाएंगे आपके। तो 2 फरवरी को मनाया जाता है विश्व आर्द्रभूमि दिवस, यानी वो रामसर साइट वाला, ठीक है। 4 फरवरी को है विश्व कैंसर दिवस। 10 फरवरी को 2 दिवस आते हैं, जैसे एक तो होता है राष्ट्रीय कृमि मुक्त दिवस यानी डी वार्मिंग डे, नेशनल डी वार्मिंग डे, और अंतर्राष्ट्रीय दलहन दिवस, ठीक है। ये 10 फरवरी को हो गया। अगली स्लाइड में है 11 फरवरी। 11 फरवरी को विश्व यूनानी दिवस मनाया जाता है। 12 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस। 13 फरवरी को रेडियो दिवस और राष्ट्रीय महिला दिवस, ये दोनों 13 फरवरी को आते हैं। राष्ट्रीय महिला दिवस इसलिए क्योंकि सरोजिनी नायडू का इस दिन जन्मदिन है। बढ़ते हैं आगे। तो 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। 24 फरवरी को उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है और 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे की ओर। यहाँ पर आपको भारत के कुछ भौगोलिक उपनाम दिए हुए हैं, जैसे ईश्वर का निवास स्थान किसे कहते हैं? तो प्रयाग को कहते हैं। 5 नदियों की भूमि होगी पंजाब। 7 टापुओं का नगर है मुंबई। बुनकरों का शहर कौन सा है? तो पानीपत हरियाणा, ठीक है। अंतरिक्ष का शहर हो गया बेंगलोर। डायमंड हार्बर हो गया आपका कोलकाता, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक नगर बेंगलुरु ही है। त्योहारों का नगर जो कि है मदुरई, यहाँ के मंदिर काफ़ी फेमस है। फिर स्वर्ण मंदिर का शहर अमृतसर। महलों का शहर कौन सा हुआ? कोलकाता। नवाबों का शहर लखनऊ। इस्पात नगरी जमशेदपुर जो कि झारखंड में है। अब यहाँ पर प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम, इसके आगे वाले पार्ट को हम पढ़ेंगे, ठीक है। इससे पहले हमने कुछ व्यक्तियों के उपनाम पढ़ चुके हैं पिछले वाले पार्ट में। तो स्वर कोकिला किसे कहते हैं? लता मंगेशकर को। उड़न परी के नाम से किसको जानते हैं? पीटी उषा को। विश्व कवि और कवि गुरु ये दोनों उपाधियाँ किसकी है? तो रविंद्रनाथ टैगोर की। सरदार कहते हैं हम वल्लभ भाई पटेल को। हॉकी का जादूगर है मेजर ध्यानचंद। बढ़ते हैं अगली स्लाइड की ओर। तो भारत के कुछ प्रमुख युद्धाभ्यास भी मैंने आज से शुरू कर दिए हैं। तो जैसे गरुड़ युद्धाभ्यास की बात करें तो ये भारत और फ्रांस के बीच होता है, हैंड इन हैंड भारत और चाइना के बीच। इंद्र अभ्यास भारत और रूस के बीच होता है। जाइमैक्स अभ्यास होता है भारत और जापान के बीच। और मालाबार युद्ध अभ्यास की बात करें तो ये अमेरिका और भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया इन 4 देशों के बीच में होता है, जो कि अपने क्वाड के देश भी है, ठीक है गाइज। फिर सूर्य किरण की बात करें तो ये भारत और नेपाल के बीच होता है। वरुण युद्धाभ्यास की बात करें तो फ्रांस और भारत के बीच में। सिम्बेक्स भारत और सिंगापुर की नौसेना के बीच में होता है। कोकण भारत और ब्रिटेन के बीच में होता है। इंद्रधनुष भी भारत और ब्रिटेन की सेना के बीच होता है। नॉर्डिक एलिफेंट मंगोलिया और भारत के बीच होता है। एक्वेरियन युद्धाभ्यास की बात करें तो मालदीव और भारत के बीच में होता है। गरुड़ शक्ति युद्धाभ्यास भारत और इंडोनेशिया का है। गरुड़ फ्रांस के साथ और गरुड़ शक्ति इंडोनेशिया के साथ, ठीक है। मित्र शक्ति की बात करें तो भारत श्रीलंका के बीच में होता है। नसीम अल ब्रह्म ये युद्धाभ्यास शायद आपने बहुत कम सुना होगा, तो ये भारत ओमान के बीच में होता है, ठीक है। स्लिनेक्स की बात करें तो ये भारत श्रीलंका के बीच में होता है। और सिर्फ युद्धाभ्यास लिखा जाए, ये भी एक युद्धाभ्यास का नाम ही है जिसका नाम ही युद्धाभ्यास है, ठीक है। तो ये भारत अमेरिका के बीच में होता है। हाल ही में बीकानेर के महाजन फायरिंग डेज में भारत और अमेरिका के बीच हुआ था, ठीक है, याद रखना। संप्रति की बात करें तो ये बांग्लादेश और भारत के बीच में होता है। बढ़ते अगली स्लाइड की ओर। तो आज से मैंने अनुच्छेदों को शुरू किया है। मैं आपको 1 से लेकर 395 अनुच्छेद तक सभी बता दूंगा, जिसमें से मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसमें इंपॉर्टेंट कौन से होते हैं, ठीक है गाइस। तो शुरू करते हैं। अनुच्छेद 1 है संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अगर नए राज्यों की स्थापना के बारे में पूछा जाए तो अनुच्छेद 2 होगा। अनुच्छेद 3 होगा राज्य का नाम सीमाओं में कोई परिवर्तन करना हो तो।
और अनुच्छेद 4 है पहली अनुसूची चौथी अनुसूची के संशोधन के बारे में। ठीक है, बढ़ते हैं अगली स्लाइड में। तो 5 से 11 तक अनुच्छेद जो है वो नागरिकता से संबंधित है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप सीधा सा याद रखिए 5 से 11 तक। 12 से 35 तक आपको मूल अधिकारों के अनुच्छेद आपको दिख जाएंगे। ठीक है, भाग 3 यहाँ से शुरू हो जाता है। अनुच्छेद 12 तो राज्य की परिभाषा के बारे में है। 13 मूल अधिकारों के अल्पीकरण की विधियाँ दी हुई है। 14 में विधि के समक्ष समानता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर बढ़ते हैं आगे। अनुच्छेद 15 में दिया हुआ है धर्म जाति लिंग भेद पर प्रतिषेध, यानी धर्म जाति लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। अनुच्छेद 16 में है लोक नियोजन के अवसर की समानता। 17 में है अस्पृश्यता का अंत, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 18 में है उपाधियों का अंत, यानी आप बिना किसी परमिशन के उपाधि नहीं लगा सकते। ठीक है, इस तरह से आज हमारा पार्ट 3 स्टैटिक जीके का कंप्लीट हो गया है। बचे हुए अनुच्छेद और काफ़ी सारे स्टैटिक जीके के जो टॉपिक है वो आगे की वीडियो के पार्ट्स में हम कवर करेंगे। तो गाइज, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जरूर से इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपकी स्टैटिक जीके मजबूत करने की गारंटी हमारा चैनल आपको देता है। और अगर आपको इसके मटेरियल और नोट्स की पीडीएफ्स चाहिए तो आप हमारे फूल पत्ती बुक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो गाइज, आपकी मुलाकात होगी फिर कल स्टैटिक जीके के पार्ट 4 में। तब तक आप मस्त रहे और पढ़ाई करते रहें। बाय बाय।